आपको लिए चलते हैं मेहतारी बंधन से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस वार्ता हो रही है, सुनिए। जी, आप लोगों ने गारंटी की तो बात कर दी थी जो 21 साल में, लेकिन आप लोगों की जो शर्तें हैं उसमें एक शर्त ये भी है कि अगर वो अपने मतलब इकोनॉमी को बेहतर करता है या उसका सोशल स्टेटस चेंज होता है, ऐसी स्थिति में क्या अगर वो सरकारी नौकरी में आ जाता है तो उस स्थिति में क्या सरकारी जो फॉर्म होंगे या आवेदन होंगे उसमें भी इस चीज का मेंशन किया जाएगा कि अगर आप महतारी बंधन योजना के लाभार्थी हैं तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा या ऐसे शपथ पत्र बढ़ाए जाएंगे, इसको संदर्भ में या इसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि सर ये सीधे पैसों के ट्रांसफर का है। अगर वो अपनी बातों को छुपाकर अगर सीधे पैसे लेता है तो ये सर बड़ा मामला या एफआईआर की श्रेणी में या उस श्रेणी में आता है। उस तौर पर आप लोग क्या एक्शन लेंगे या क्या शर्तों को जोड़ेंगे? निश्चित रूप से जो नियम है, जो शर्तें निर्धारित हैं, उसके अंतर्गत कोई माता कोई बहन आती है तो मैं मानता हूं कि स्वयं ही वो घोषणा करके इस योजना का लाभ लेना बंद कर देगी। अगर मान लीजिए किसी की नौकरी लगती है, 30,000, 40,000, 50,000 उसकी सैलरी होती है प्रति माह की, तो 1,000 प्रति माह की जो माताओं बहनों की कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वो नहीं लेना चाहेगी और इसका एक ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगेगा। एक एक मेरा सवाल है, महतारी बंधन योजना में एक साथ 3 महीनों का पैसा मिलेगा या सिर्फ पहले माह का पैसा दिया जाएगा? हम चाहे प्रति माह दें, चाहे किस भी मोड से दें, साल भर के अंदर 12,000 रुपया प्रत्येक माता बहन के खाते में अनिवार्य रूप से जाएगा, चाहे उसका मोड और ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। जी, सवाल ये है कि मानने वालों ने महतारी बंधन योजना को विधानसभा चुनाव में सत्ता में जाने की चाबी माना था, मानने वालों ने। क्या लोकसभा चुनाव सामने है तो इसमें भी इसका फायदा मिलेगा? देखिए, अगर कोई सरकार अच्छा काम करेगी तो लोकतंत्र में उसको फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के हमारे मित्र इस योजना के बारे में तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं आज आपको एक कागज भी लेके आया हूं। ये कांग्रेस के 2018 का जन घोषणा पत्र की कॉपी है। इसमें ये बिंदु मैंने हाईलाइटर से मार्क किया है, दूसरा बिंदु, उसमें लिखा हुआ है महतारी सम्मान योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपए प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी। कांग्रेस ने साल में 6,000 रुपया माताओं बहनों को देने की घोषणा 2018 में की थी, 2018 में, और 5 साल में किसी माता बहन को 5 रुपया तक नहीं दी। और जब मैं विधानसभा में अभी सत्र में बोला कि 500 रुपया प्रति माह देने का कांग्रेस ने आपने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और आप लोगों ने नहीं दिया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। 8-10 कांग्रेस के विधायक नहीं ऐसे मतलब बोले नहीं, कुछ इशारे से करे, ऐसा कहाँ बोले थे, एक दूसरे को पूछ रहे थे। ये स्थिति थी विधानसभा को। वीडियो का दृश्य अगर आपको कहीं मिलेगा तो जरूर देखिएगा। उनको याद भी नहीं था कि उन्होंने घोषणा भी की थी। जहां हमारी सरकार 100 दिन के भीतर में इस योजना को पूरे तरह से लॉन्च कर रही है। प्रदेश के 86% से ज्यादा जो इस कैटेगरी में 21 वर्ष से अधिक उम्र के विवाहित कैटेगरी में आते हैं। अभी भूपेश बघेल जी कहीं बोल रहे थे, मैं देखा था, ट्वीट किया था उन्होंने कि 1 करोड़ इतने माता मतलब वोटर हैं। तो भूपेश बघेल जी की गणित को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि 21 साल से ऊपर की जो माता बहनें हैं, 21 साल की ऊपर की माता बहनें जो विवाहित हैं, उनको हमको योजना का लाभ देना है। वोटर लिस्ट में जो नाम सम्मिलित हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी विवाहित हो, और जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुए वो जरूरी नहीं कि इस योजना के लाभार्थी ना हो। तो इसलिए हमने नए सिरे से फॉर्म भरवाया। और 1 करोड़ की बात नहीं है, 21 साल से ऊपर की विवाहित माताओं बहनों की जो संख्या है प्रदेश में लगभग 82 लाख है। और उन 82 लाख में से 70 लाख 12,000 बहनों को अब प्रथम चरण में दे रहे हैं, जिसका परसेंटेज परहैप्स लगभग 85-86% बैठता है, 86% बैठता है। पूरे देश भर में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको दावा कर रहा हूं, पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है। बहुत सारे प्रदेश में मतलब माताओं बहनों के लिए योजना इस तरह की चल रही है। कर्नाटक का आप उदाहरण ले सकते हैं, जहां पे कांग्रेस की सरकार है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे इतने लिबरल क्राइटेरिया हों और इतने बड़े परसेंटेज में महतारी बंधन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा हो। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक परसेंटेज में माताओं बहनों को कवर किया गया है।
जो विष्णुदेव साय जी की सरकार की माताओं बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, माताओं के सम्मान के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। और कांग्रेस का जो दोगलापन है वो साफ तौर पर घोषणा पत्र में दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए प्रत्येक वर्ष देंगे, 500 रुपए प्रति माह देंगे, लेकिन उन्होंने एक भी माता बहन को 5 साल के भीतर 5 रुपए तक का भुगतान नहीं किया। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में इसका लाभ किसी भी पार्टी को मिलेगा जो काम करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि आप लोग अभी से कर्ज लेने लगे हैं, और जब 5 साल की स्थिति होगी तो कांग्रेस से ज्यादा हम दावे के साथ कहते हैं 5 साल जब पूरा होगा तो भी हम डिबेट करने के लिए तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ की वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था कांग्रेस के से कई गुना बेहतर होगी। इसको हम किसी भी डिबेट में डिबेट करके तय करने के लिए, चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे। और अभी हमने जितना कर्ज लिया है उससे 1.5 गुना अधिक की राशि की योजना केवल किसानों, आवास योजना और माताओं के लिए हमारी सरकार ने केवल 100 दिनों में लागू किया है। जितना कर्ज लिए उससे 1.5 गुना केवल इन 3 चीजों में खर्च किए। बाकी बहुत बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। आप अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, यहाँ मेकाहारा में स्वास्थ्य बिल्डिंग का निर्माण होना था, कांग्रेस ने 5 साल में उसे छुआ तक नहीं। हमारी सरकार ने इसी बीच में 322 करोड़ का एड्स दिया है। चिरमिरी में रेल परियोजना 120 करोड़ की राशि 50-50 में सेंटर से 50 मिलना था, सेंटर से स्टेट से 50% देना था। चिरमिरी रेल लाइन की योजना 120 करोड़ केंद्र के बजट में आके पड़ा हुआ था। 5 साल तक कांग्रेस ने पूछा तक नहीं, हमने सीधा 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिम्स मेडिकल कॉलेज, जहां पे जर्जर बिल्डिंग में इतना बड़ा प्रदेश का एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज चलता है, उसमें 5 साल तक इन्होंने उस पर डालने का काम नहीं किया। हम